Assalamu alaikum viewers. I hope you will be fine. फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम्स आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे एटम से रिलेटेड कि एटम्स क्या होता है। पुराने वक्तों में इसका नाम एटम क्यों रखा गया, क्यों लोग समझते थे कि एटम सबसे छोटा ज़रा है, एटम से छोटा ज़रा मौजूद नहीं है। अगर मादे का सबसे छोटा ज़रा एटम होता है तो मीन कि ये डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये तो डिवाइड हो सकता है। मतलब अगर हम कोयला लें, उसकी एग्जांपल लें कि उसको हमने ग्राइंड किया है और उसका कोई सबसे छोटा पार्टिकल्स लिया है जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आता, तो इट मीन कि वो भी किसी ज़रे से मिलकर बना है। एटम बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर, यानी कि इसकी बुनियाद क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है, यानी मैटर से मिलकर बना है। मैटर किसको कहते हैं? जो चीज़ वज़न भी रखती है और जगह भी घेरती है। एटम ड्राइव हुआ है ग्रीक्स वर्ड से इंडिविजिबल, जिसका मतलब, जिस लफ्ज़ का मतलब क्या है कि हम जो एटम्स है उसको इंडिविजिबल कहते हैं। एटम्स के 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना वो मौजूद हैं, और इसके गिर्द ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इनके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो प्रोटॉन्स के अंदर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो एम्प्टी है, यानी न्यूट्रल है। और इलेक्ट्रॉन जो है, जो इस ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे हैं, जो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि सेंट्रल पार्ट है इस एटम्स का, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है वो कहाँ पर मौजूद है? वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश कर रहा है, जो कि फिक्स्ड पाथ है। ये जो ऑर्बिट्स हैं जिनको हम फिक्स्ड पाथ कहते हैं, इनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। जो रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस हैं वो फिक्स्ड पाथ हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, यानी एक मिदार में, ख़ास ऑर्बिट में, एक खास डायरेक्शन में गर्दिश करती है। इसी तरह एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ख़ास मिकदार में, यानी फिक्स्ड ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं, जिसको हम ऑर्बिट कह रहे हैं। वो फिक्स्ड पाथ है, ठीक है। ये हम इमेजिनरी बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, ऑर्बिट, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम्स हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं वो भी 6 प्रोटॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, यानी बराबर हैं। इस तरह हमारे पास, जब हम, ये था हमारे पास कार्बन के एटम, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इट मीन्स क्या है कि हाइड्रोजन एटम है, इसके एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इसके गिर्द एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 0 है। इसका मतलब है कि एटम तो न्यूट्रल है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन में जिस तरह न्यूट्रॉन्स मौजूद नहीं है तो न्यूट्रॉन्स की तादाद ऊपर नीचे हो सकती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो बराबर हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जो ओवरऑल बात करें तो हम देखते हैं कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं इक्वल हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देती हैं। तो हम कहते हैं कि जो एटम है वो क्या है? हमारे पास न्यूट्रल एटम है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एटम एक न्यूट्रल एटम है, क्योंकि इनके जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल हैं। तो हमने आज के टॉपिक में देखा है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम्स हैं उनमें एटम्स कितनी तरह के हैं, इनके पार्टिकल्स किस तरह के होते हैं,
और उनके जो ऑर्बिट हैं उनके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था ये, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है और किस तरीके से उसके बारे में सारी डिटेल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।